अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 का यूनिट नंबर 17। इसकी जो एक्सरसाइज 17.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आज हम कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। इसमें हमने प्रैक्टिकल करना होता है, ट्रायंगल बनानी होती हैं खुद से, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। हमने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जो उसने नाम दे दिया है ABC। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को भी ड्रॉ करना है ऑफ देयर साइड्स। जो ट्रायंगल हैं उसकी 3 साइड्स होती हैं, आपको पता होगा 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। जो 3 हमारे पास साइड्स दिए हुए हैं उनके ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है। एंड वेरीफाई कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या होती है कि एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो अगर कॉमन हो, एक ही पॉइंट पे वो सारे लाइंस बाइसेक्टर्स आपस में कट हो रही हो, एक ही पॉइंट हो, तो उसको हम कंकरेंसी बोलते हैं। हम वेरीफाई हमने करना है कि वाकई ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, आखिर में उसने कहा है डू दे मीट इनसाइड ट्रायंगल, और वो फिर ये भी पूछ रहा है कि वो ट्रायंगल के अंदर मीट हो रहे हैं, एक दूसरे को कट हो रहे हैं, या ट्रायंगल के बाहर। तो इसका मतलब है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कंकरेंसी चेक करने के लिए वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट की अगर आपको समझ आ जाती है तो फर्स्ट पार्ट आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, और थर्ड भी अगर आप करना चाहो मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो वो भी आपसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है इसमें उसने BC एक लेंथ दे दी है 2.9 सेंटीमीटर और एक एंगल A दिया है जो कि 30 डिग्री के इक्वल है, और दूसरा एंगल B दिया है जो कि 60 डिग्री के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है हम 17.1 में बहुत अच्छे तरीके से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीख चुके हैं। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जो लेंथ है हमारे पास 2.9 सेंटीमीटर, हम स्केल उठाएंगे और स्केल पे 2.9 सेंटीमीटर जितनी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 2.9 सेंटीमीटर जितनी मैंने लाइन खींच ली, ये देखें। ठीक है, मैंने 2.9 सेंटीमीटर जितनी लेट्स सपोज एक लाइन खींच ली और उसको हम नाम देंगे BC। एक लाइन सेगमेंट है B से लेके C तक और वो 2.9 सेंटीमीटर है। अब एक लेंथ को हमने यूज़ कर लिया। अब आप कहोगे ये सारा कुछ देखें, सॉल्यूशन में आपने लिखना है। सबसे पहले आपने गिवन लिखना है। मैंने वो इसलिए नहीं लिखा कि मैं बहुत डिटेल से आपको बता चुकी हूँ कि 3 आपने हेडिंग्स बनानी होती है, पहली गिवन की, दूसरी रिक्वायर्ड की और तीसरी कंस्ट्रक्शन की। जो गिवन में जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम जो हेडिंग बनाते हैं वो रिक्वायर्ड की बनाते हैं, यानी हमने हासिल क्या करना है, हमें चाहिए क्या। जो दूसरी हेडिंग बनाते हैं वो हम बनाते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमने एक तो टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, रिक्वायर्ड में हम 2 पॉइंट लिख लेंगे। एक पॉइंट कि हमने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल ABC को, और ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। ठीक है, ये दोनों बातें आप लिख लेना। उसके बाद तीसरी जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना होता है, जस्ट जो काम आपने करना होता है वही काम आपने नीचे स्टेप्स में जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वही स्टेप आपने लिख लेना है। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। आपको पता हो पहली हेडिंग गिवन की, दूसरी रिक्वायर्ड की और तीसरी कंस्ट्रक्शन की आपने बनानी होती है। तो बस मैं सीधी कंस्ट्रक्शन पे आ जाती हूँ। ये अब आपको पता चल गया होगा। ये देखें, कंस्ट्रक्शन में हम जो स्टेप फॉलो करेंगे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वही चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे।
देखें सबसे पहले हमने क्या काम किया है, हमने एक लाइन सेगमेंट BC 2.9 सेंटीमीटर को ड्रॉ किया। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इन स्टेटमेंट्स जिनको हमने लिखना है इसको रट्टा लगाना है। रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो स्टेप लिखो, जो स्टेप फॉलो करो ट्रायंगल बनाने के लिए, वही स्टेप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख लो। हमने क्या किया है, हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है, ऐसा ही है ना, तो यही चीज़ आप लिख लो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया है जिसका नाम क्या है, मैयर BC को हमने ड्रॉ किया है 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आसान काम है, हमने जो स्टेप फॉलो किया है वही स्टेप हमने लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारे पास दो एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल A अभी इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास B और C मौजूद हैं, तो एंगल A को अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, एंगल B को यूज़ करेंगे जो कि 60 डिग्री है, यानी हमने यहाँ पे एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने का तरीका आपको अच्छे तरीके से आता है। तो एंगल बनाने के लिए आप सबसे पहले इस रोम्बस को उठा लो, ये आपके पास यकीनन होगी क्योंकि जब हम चैप्टर 17 करने बैठते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्री मौजूद होती है, तो चैप्टर 17 होता है वरना नहीं होता। तो रोम्बस को उठा लो क्योंकि हमने एंगल B का बनाना है, तो B पे हम इसकी निब रखेंगे और एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखें हमने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने जितना खोला है उतना ही खुला रहने दें, इसको मज़ीद अब डिस्टर्ब नहीं करना जब तक एंगल 60 बन नहीं जाता। जैसे ही हमारा एंगल 60 बन जाएगा फिर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो मैंने जितना खोला हुआ है इसको इतना ही खुला रहने दें और मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। जब सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है, सेमी सर्कल के एक एंड पे आपने रख के इस निब को, जो फासला आपने बनाया हुआ है इसको आप खोलना नहीं है, एक एंड पे रखोगे और एक आर्क ड्रा कर लोगे जो यहाँ पे इसको सेमी सर्कल को कट कर रही है। इसी तरह सेमी सर्कल के दूसरे एंड पे रखोगे और दूसरी आर्क आप ड्रा करोगे जो उसको यहाँ पे कट हो रही है। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 60 है जहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ जहाँ दूसरी जगह पे कट हो रहा है यहाँ 120 है और यहाँ 180 है। ऐसे ही है 0, 60, 120 और 180, क्योंकि हमें एंगल 60 का चाहिए तो इसका मतलब है कि जहाँ पे इसने कट किया ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये एंगल हमारे पास 60 का है। तो बस हमारे पास एंगल बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने स्केल उठाना है। ये देखें स्केल उठाएं और एक लाइन को ड्रॉ कर लें जो यहाँ से गुजर के जाए 60 के एंगल से। ठीक है, ये देखें ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। क्योंकि अब हमारे पास 60 डिग्री का बन गया है तो अब हम रोम्बस को जितना खोलना बंद करना चाहें, जितना डिस्टर्ब करना चाहें हम कर सकते हैं। अब हमारे पास 60 का एंगल बन गया। अब हमें क्या चाहिए, देखें अब C, यहाँ तो B है, यहाँ C है, अब हमारे पास A यहाँ कहीं पे होना चाहिए। अब हमारे पास A का उसने एंगल दे दिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास C का एंगल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि C का एंगल होगा तो हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। या CA की हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि 17.1 में हम ऐसे ही करते रह गए ना, लेंथ होती थी, रोम्बस को उतना खोलते थे और हम एक आर्क ड्रा कर देते थे जो कहीं पे यहाँ इस लाइन को कहीं से कट करती थी और वहीं पे हम लाइन खींच लेते थे, हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती थी। लेकिन क्योंकि हमारे पास CA की कोई लेंथ भी नहीं दी हुई और C का कोई एंगल भी नहीं दिया हुआ, हमारे पास एंगल A मौजूद है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। हमें पता है एक ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल के टोटल 3 एंगल होते हैं, मैयर A यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एक ट्रायंगल के टोटल 3 एंगल होते हैं और हमें पता है कि उन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं।
तो इसका मतलब है अगर इन तीनों को ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास एंगल ए और एंगल बी मौजूद है, तो एंगल ए और एंगल बी की जगह पे, एंगल ए की जगह पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे और एंगल बी की जगह पे हम 60 पुट कर देंगे। एंगल सी हमें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 180 डिग्री यहाँ मौजूद है, तो एंगल सी ऐसे ही रहेगा। 60 और 30 जब उधर जाएंगे 180 डिग्री में से -60 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 के साथ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 90, 60 और 30 क्या बने, 90 बन गए। 180 में से अगर 90 को हम माइनस करें तो हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आती है, वो आती है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर दो एंगल दिए हुए हों, तीसरा एंगल निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री आता है। तो दोनों एंगल हम पुट कर देंगे और तीसरा एंगल हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, जैसे मैंने निकाला। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमने निकाल लिया, इसका मतलब है जो सी है इसका एंगल हमारे पास 90 का है। एंगल निकालने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रोम्बस को उठाना पड़ेगा। रोम्बस को उठा के और हमें अपनी मर्ज़ी से इतना खोलना पड़ेगा कि जब तक एंगल 90 बन नहीं जाता हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसको जितना खोलेंगे उतना ही खुला रहेगा। अब देखें ये इतना खुला हुआ है, अब मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि सी का एंगल 90 हमने निकालना है। तो सी पे रख के हमने एक सेमी सर्कल को ड्रा कर लेना है। ये अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अब हमने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल के एक एंड पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इसी तरह दूसरे एंड पे रखेंगे और दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 180 है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से 0, यहाँ पे 60, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 180। हमें क्योंकि 90 का एंगल चाहिए और 90 किन दो के दरमियान में आता है। देखिए हमने जो एंगल निकालना होता है उसके दोनों साइड्स वाले एंगल सेम डिस्टेंस पे हमारे पास मौजूद होने चाहिए। अगर सेम डिस्टेंस वाले सेम फासले पे दोनों एंगल हमारे पास मौजूद हों तो हम दरमियान वाले एंगल को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने एंगल 90 निकालना है तो 90 के लिए हमारे पास 60 और 120 मौजूद होने चाहिए। 60 और 120 मौजूद होंगे क्योंकि 60 और 90 का जो फासला है वो 30 है, 90 और 120 का फासला भी 30 है, सेम डिस्टेंस है। तो इसलिए हमारे पास 60 और 120 के अगर एंगल मौजूद होगा तो हमारे पास 90 का एंगल निकल आएगा। अब ये 60 है, ये 120 है, तो 90 का निकालने के लिए पहले 60 पे रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर 120 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे इसने कट किया है यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। अब क्या करेंगे, रूलर उठाएंगे और एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। वैसे भी आपको पता है कि 90 का जो एंगल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे ही है ना। देखें यहाँ पे जगह नहीं बन रही, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आपको कॉन्सेप्ट बस देना था कि दो एंगल आपके पास हो, तीसरा एंगल कैसे निकालते हैं, तीसरा एंगल ऐसे निकालते हैं। तो इसको अब मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि असल में यहाँ हमने जो लाइन खींचनी है इसको लंबा खींचना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को कट कर सकें। देखें यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम बहुत लंबा हमें खींचना पड़ेगा ताकि वो उधर कट हो ऐसे जाके। अब देखें, अब इसको हम क्योंकि यह 90 का एंगल बन गया है, ठहरे इधर से मैं आ जाती हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो हमने यहाँ से मिलाना है, तो हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो ये 90 का हमारे पास एंगल बन रहा है, ये देखें यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्या एंगल होगा, यहाँ जो पॉइंट है ये हमारे पास ए होगा और यहाँ हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है और जो जो स्टेप हमने की हैं वही स्टेप हम इस कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ किया था, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद हमने 60 का एंगल बनाया। तो हमने क्या लिखेंगे, यही चीज़ जो हमने काम किया है, ड्रॉ एन एंगल। कौन सा एंगल हमने ड्रॉ किया है, ऑफ एंगल बी यानी कि 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, फिर तीसरा काम हमने क्या किया है, तीसरा काम हमने ये वाला एंगल ड्रॉ किया है 90 का, ऐसे ही है ना। तो ड्रॉ
एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रा किया है। उसके बाद ये दोनों जो टर्मिनल साइड्स हैं वो जाके ए पे इन्होंने एक दूसरे से मिल गए हैं। यही चीज़ हम लिख लेंगे फोर्थ में। सो टर्मिनल साइड्स मीट एट ए टू कंप्लीट ट्राइंगल ABC। सो टर्मिनल साइड्स, ये जो टर्मिनल साइड्स से एंगल्स के, एक ये एंगल और ये दूसरा एंगल, टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल मीट एट ए पे मिले हैं टू कंप्लीट ट्राइंगल ABC। तो हमारी ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो पहला काम हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि वो परपेंडिकुलर होगा साइड पे और कट कर रहा होगा। बाइसेक्टर का मतलब काटने वाला। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो दो बातें होंगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, एक तो वो जिस साइड पे ट्रायंगल की जिस साइड पे वो कट कर रहा होगा उसको परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बना रहा होगा, एक तो ये बात होगी। और दूसरी कि वो दोनों साइड को बिल्कुल दरमियान में से इक्वल हिस्सों में तकसीम कर रहा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम BC जो साइड है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। सॉरी, मेरे पास आज मार्कर एक ही है जिस वजह से मुझे बार बार रोम्बस में डालना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है और फिर निकालना पड़ता है कोई और बात लिखने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, तो क्योंकि BC का निकालना है तो एक पॉइंट एंड पॉइंट B है और दूसरा एंड पॉइंट C है। तो क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा पक्का कर दूं। हाँ, तो सबसे पहले एक एंड पॉइंट B पे आप रख दो, ठीक है ना, और एक आर्क ड्रा कर लो। ठीक है, इसी तरह नीचे भी एक आर्क ड्रा कर लो। फिर दूसरे एंड C पे रखो और एक दूसरी आर्क ड्रा करो यहाँ पे, और एक नीचे भी आर्क ड्रा कर लो, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों जो हमने बनाए हैं, एक B पे रख के एक ऊपर हमने एक आर्क ड्रा किया है, B पे ही रख के एक नीचे भी आर्क ड्रा कर लिया है, फिर C पे रखा है और ऊपर आर्क ड्रा किया है और C पे रख के नीचे भी आर्क ड्रा कर लिया है। अब ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपस में क्या करना है, मिला देना है। ठीक है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, स्केल उठाएं और इनको आपस में मिला दें। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक लाइन ड्रा करें और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई है। दो बातें हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो B पे 90 का एंगल बना रहा है, एक बात ये पूरी हो गई। दूसरी के B और C को, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, एक ही जैसे, मतलब एक ही फासले पे उसने बिल्कुल बीच में से कट किया है, तो यहाँ का फासला और यहाँ का फासला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल दरमियान से उसने कट किया है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC साइड का बन चुका है। ठीक है, इसी तरह फिर हम दूसरे एंगल्स दूसरे साइड्स का भी बना लेंगे। ठीक है, ये बात आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ड्रॉ परपेंडिकुलर आपको पता है ना, ऐसे भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। हम जो साइड BC है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह AC और BAB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। ये हमने क्या किया, अब हम इसी तरह C पे रखेंगे, क्योंकि अब AC का बना रहे हैं, मैं इस तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि हम AC का बना रहे हैं
तो इसलिए एक एंड पॉइंट सी हो गया और एक एंड पॉइंट ए हो गया, ऐसे ही है ना। तो ये देखें, एक आर्क यहाँ मैंने ड्रा कर ली और एक आर्क मैं यहाँ पे ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। इसी तरह ए पे रख के भी एक आर्क ड्रा कर ली और ए पे रख के हमने एक दूसरी आर्क भी ड्रा कर ली। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं दो पॉइंट्स को, देखिए यहाँ जगह नहीं बच रही थी, आपको पता चल रहा होगा, यहाँ जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दफ़ा ए पे रख के और एक दफ़ा सी पे रख के हमने जो दो आर्क बनाई, जहाँ पे दोनों कट हो रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रूलर की मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे और वो लाइन हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी AC की, ठीक है। ये देखें, ये हमने एक लाइन को ड्रा कर लिया, सॉरी मेरा हिल गया, ये देखें। तो अब ये जो लाइन है, एक तो वो AC पे 90 का एंगल बना रही है, एक बात, और दूसरी बात कि उसने A और C को बिल्कुल दरमियान से काटा है। अब A और यहाँ जो जितना फासला है उतना ही फासला इतना है। दो बातें आपने देखनी होती हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो दोनों बातें प्रूव हो रही हैं। एक तो ये लाइन AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और दूसरा उसने बिल्कुल दरमियान से AC को काटा है, ठीक है। इसी तरह हम तीसरी लाइन को ड्रा करेंगे, तीसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करेंगे। तो ये देखें, आज मेरे पास मार्कर दूसरा नहीं है तो मैं बहुत तंग हो रही हूँ, इसमें डालती हूँ फिर निकालती हूँ, ठीक है। अब हमने किसका निकालना है, अब हमने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो क्या हो गया, एक एंड B हो गया और एक एंड हमारे पास A हो गया। हम क्या करेंगे, एक दफ़ा B पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, फिर इसी B पे रख के हमने एक दूसरी आर्क भी ड्रा करनी है, ठीक है। फिर हमने A पे रखा और एक आर्क ड्रा की और फिर A पे ही रख के हम एक दूसरी आर्क ड्रा हमने कर ली। अब देखें, यहाँ पे जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो हम स्केल की मदद से, रूलर की मदद से ड्रा कर लेंगे और ये हमारे पास तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ये देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो ये हमारे पास तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। तो देखें, अगर इसको हम थोड़ा सा और खींचें तो यहाँ ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट हम इसको O कह देते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। देखें, अब ये जो हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये भी इस AB पे क्या है, 90 का एंगल भी बना रहा है और AB को बिल्कुल बीच में से काट रहा है, यानी जितना फासला इस तरफ है उतना ही फासला इस तरफ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये देखें, AB का जो बाइसेक्टर है उसने भी काटा इस पॉइंट पे, और हमारे पास BC का जो बाइसेक्टर है, इसको मैंने थोड़ा सा खींचा तो यहाँ पे उसने काटा, और तीसरा AC का जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी यहाँ से गुजरा, ठीक है ना। तो हम इसको O कह देते हैं, ये हमने O कह दिया है, और जो काम हमने किया है वही काम हम लिख लेंगे। हमने लिखा ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, सबसे पहले BC का बनाया, फिर हमने किसका बनाया, फिर हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और यही चीज़ हम लिख लेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, ठीक है। AC जो साइड है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, फिर जो आगे वो मीट भी कर रहा है और पॉइंट पे,
तो ये बात भी हम लिख सकते हैं, विच मीट एट ओ। ठीक है, 7th में हम क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, आखिर में हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, विच आल्सो मीट एट ओ, ओ पे मिल रहे हैं, सो कंकरेंसी वेरीफाइड। कंकरेंसी यही होती है कि तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिले या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो, तो उसको हम कहते हैं कंकरेंसी वेरीफाइड हो गई है। आखिर में जो उसने आखिरी बात होती है, डू दे मीट इनसाइड ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल के अंदर मीट हुए हैं। देखें, ये ट्रायंगल के अंदर मीट हुए हैं, वैसे बाहर भी मीट हो सकते हैं, ट्रायंगल के बाहर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकता है। तो आखिर में आप यही चीज़ लिख लो, यस दे मीट, वो मिले हैं इनसाइड ट्रायंगल, ट्रायंगल के इनसाइड पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट और सेकंड आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, थर्ड स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपको सेकंड पार्ट की समझ आ गई है तो फर्स्ट और थर्ड तीनों आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।